जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं अब बुद्धि की। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो कार्य करने वाली है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले ये भौतिक शरीर है, इससे परे मन है, और मन से परे भगवान ने का बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं बुद्धि की, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म की चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद अब वो बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखिए कि कोई कार्य होता है तो बुद्धि से ही होता है। आप और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, उसके मूल में कौन बैठा है? उसके मूल में बुद्धि ही बैठी है, क्योंकि बुद्धि ही सोच विचार कर सकती है। आप और देखिए, आप और हम ये देखें कि एक मानव है और एक पशु है, दोनों के बीच अंतर क्या है? यही अंतर है कि आपको और हमें बुद्धि प्रदान की गई है। आप और हम अपने कल्याण का मार्ग देख सकते हैं, उस पर चल सकते हैं, पर जो पशु है उसको बुद्धि प्रदान नहीं की गई है, इसलिए वो अपने कल्याण का मार्ग नहीं कर सकता। एक बार कोई पशु दुर्गति को प्राप्त होता है तो इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पशु है उसके पास तो बुद्धि का अभाव है, वो तो दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। पर जब कोई मानव दुर्गति को प्राप्त होता है तो इस चीज़ में बड़ी सोचने वाली दशा हो जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि भगवान ने तो सबसे इसको ऊपर रखा है। क्यों ऊपर रखा है? क्योंकि भगवान ने कहा इसके पास बुद्धि है, इसके पास विचार है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई कार्य होता है तो उसके मूल में बुद्धि है, क्योंकि भगवान ने आत्मा से पहले जिसको रखा हुआ है, जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं उससे पहले बुद्धि है। भगवान ने कहा भाई मन तो कहेगा, मन तो आप मनमानी आचरण कर ही रहे हो, मन तो ये भी कह सकता है किसी का अच्छा कार्य कर दो, और मन ये भी कह सकता है कि जाकर के किसी के साथ गलत कार्य कर दो। तो दोनों कार्य मन कह रहा है, क्योंकि मन एक पागल है, उसको नहीं पता है सही गलत क्या है, क्योंकि वो तो जो भी मन होता है कह देता है। पर यहाँ पर विचार कौन करता है? ये कार्य सही है, ये कार्य मुझे करना ही चाहिए, पर ये कार्य, इस कार्य को मैं कभी नहीं करूँगा, ये विचार कौन करता है? ये विचार बुद्धि करती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि किस तरीके से कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि भेदम धृते च एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन से कि ये जो बुद्धि है ये भी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जैसे प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, वैसे जो व्यक्ति है उसके कर्म भी उसी के अनुसार होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो उसकी बुद्धि है वो भी वैसी ही होती है। आप देखिए कि जो ब्राह्मण जन है उनकी बुद्धि कैसे होती है, एक संसारिक जीव की बुद्धि कैसे होती है। आप और हम कहाँ तक सोच सकते हैं? आप और हम केवल शरीर तक ही सोच सकते हैं। आप और हम अगर कहीं बहुत दूर का भी सोचेंगे तो जरूर उसमें कुछ शरीर का ही सुख शामिल होगा। और संत जन कहाँ की सोचते हैं? संत जन तो इस शरीर के पार की सोच लेते हैं, वो तो भगवान की सोच लेते हैं। तो किस तरीके से सोच लेते हैं? आप और हमारे पास बुद्धि तो सेम ही है ना, पर बुद्धि का अंतर है। यही पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये प्रकृति 3 गुणों से रची हुई है, 3 तरीके से इसके कर्म भी होते हैं, और 3 तरीके से ही भगवान कह रहे बुद्धि का भी इसमें कार्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो जीव कर रहा है, जो आप देखिए कि किसी की बुद्धि कोई गलत कार्य कर देता है तो आप और हम कहते हैं ना कि क्या आपकी बुद्धि खराब हो गई थी? तो बुद्धि खराब नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें जो गुण है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि चल रही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, वो भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। और श्री कृष्ण कहते हैं उसी के अनुसार, क्योंकि सब अपने मन के अनुसार बरत रहे हैं, और मन के ऊपर बुद्धि है। अगर कोई विचार कर भी सकता है तो श्री कृष्ण कहते हैं जिस गुण में है वो उसी के अनुसार वो विचार करेगा, और उसी के हिसाब से वो कार्य करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जैसे प्रकृति 3 गुणों से बनी है, वैसे ही व्यक्ति की बुद्धि और उसके संकल्प। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जो कि, क्योंकि आप और हम क्या करते हैं, हम बुद्धि से सोच विचार करके तभी तो हम कोई कार्य का संकल्प लेते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे, इस कार्य को हम नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो संकल्प है ये भी बुद्धि ही करवाती है। और बुद्धि किस तरीके की होती है? बुद्धि 3 तरीके की होती है। तो आगे श्री कृष्ण चर्चा करते हैं सतोगुणी बुद्धि की, कि अगर कोई सतोगुणी बुद्धि वाला है तो वो कैसा कार्य करता है, कैसी उसकी बुद्धि कार्य करेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्य अकार्ये भय अभये बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान ने यहाँ पर कहा अर्जुन से
कि अर्जुन सात्विक बुद्धि क्या है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि सात्विक बुद्धि क्या करती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा सबसे पहले सात्विक बुद्धि ये बताती है कि आपको क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इस चीज़ को बताती है। और आप और हम देखें, बुद्धि इस चीज़ को जरूर बताती है। आपका मन कह देगा इस कार्य को करो, पर बुद्धि आपको सतर्क करेगी